सो बेसिकली ट्रेडिंग इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है और ट्रेडिंग में इतना इमोशनल इंटेलिजेंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जैसे हम प्रीवियस वीडियो में बताएं, बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, एक इनपुट होता है और एक बिजनेस से आया हुआ आउटपुट होता है, राइट? सो इनपुट में हर वो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है जो उस बिज़नेस को चलाने में लगता है, और आउटपुट से आया हुआ आउटपुट में हर वो प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, हर वो आउटकम इन्वॉल्व होता है जो उस बिजनेस में से मुझे मिलता है। ट्रेडिंग एक मात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका जो इनपुट है वो पूरा कॉर्पस नहीं है, वो दिया हुआ स्टॉप लॉस है। अब होता क्या है, जब आप स्टॉप लॉस को छोटा देंगे और आउटपुट में रिवॉर्ड को बढ़ा लेंगे, तब आपका कंप्लीट गेम चेंज हो जाएगा। ट्रेडिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस का इसलिए ज़रूरत पड़ता है, ट्रेडिंग में ऑब्जर्विंग योर थॉट का इसलिए ज़रूरत पड़ता है, खुद का सेल्फ अवेयरनेस का इसलिए ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सिस्टम ने 100% स्टॉप लॉस लगाया है तो वो आपको वहाँ पे एग्ज़िट करा देगा। बीइंग अ रिटेलर, बीइंग अ रिटेल ट्रेडर, आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 100% स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना चाहिए। पर अगर आप 100% स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगा रहे हैं तो होता क्या है, हर एक कैंडल में आपका इमोशन चेंज होता है। आपका हर एक कैंडल जो आपके अगेंस्ट में बना है, आपको फील होता है कि क्या मुझे इसमें एग्ज़िट कर जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज लेट्स से अगर आपने स्टार्टिंग में सोचा रहा होगा कि इस ट्रेड में आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देंगे, उसके अगेंस्ट में आप 30 पॉइंट का टारगेट लेंगे। 20 पॉइंट आने के बाद आपको फील होता है, जब वो 20 पॉइंट आ जाता है, इमीडिएटली आ जाता है, विद इन 1 और 2 या 5 मिनट के अंदर आ जाता है, तो आपको फील होता है अच्छा ठीक है, यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, और आप उस 20 पॉइंट्स को देने में हेजिटेट करते हैं जस्ट बिकॉज कि आपने स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाया है। तो जब अगर आप सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और आप उस 20 पॉइंट को देने में हेजिटेट करेंगे, तो वो 20 पॉइंट और इंक्रीज़ होगा, वो 20 पॉइंट 25 पॉइंट्स नेगेटिव में चला जाएगा, 30 पॉइंट्स नेगेटिव में चला जाएगा। तो जब आप 20 पॉइंट देने में हेजिटेट कर रहे थे, तो आप 30 पॉइंट देने में भी हेजिटेट करेंगे, और स्टॉप लॉस देने में हेजिटेट करना आपको अपने कैरियर में बहुत पीछे लेके जाएगा। तो जैसे ही आप 30 पॉइंट देने में हेजिटेट करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका थॉट या आपका वो पार्ट ऑफ द ब्रेन जो आपको सेव करने के लिए, आपको इमोशनल सपोर्ट करने के लिए बना है, या आपको ज़िंदा रखने के लिए है, वो ब्रेन आपको उस पर्टिकुलर पेन से, उस इमीडिएट थोड़ी देर के लिए पीछे हटा देगा। अगर आप स्टॉप लॉस कट करेंगे इमीडिएटली तो आपको पेन होगा, उस पेन से बचाने के लिए वो आपको हमेशा पीछे पुश कर देगा, और वो चीज़ आगे चलकर एक थोड़ा और बड़ा स्टॉप लॉस में बदल जाएगा। तो ये ऐसे करते करते आपका बड़ा बड़ा लॉस होने लगेगा और 2-3 ट्रेड्स के अंदर अकाउंट ब्लो होगा। इसलिए यहाँ पे इमोशनली स्ट्रांग जो है, उसी के लिए ये जगह है। सो आपको, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस है, स्ट्रांग है, तो गुड, फेयर इनफ। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं तो हर एक दिन आपको पहले इससे लड़ना है कि आप इमोशनली कैपेबल हो, ताकि आप हंसते हंसते अपने छोटे से स्टॉप लॉस को देना सीखें। अगर आप जब छोटे छोटे स्टॉप लॉस देंगे, तभी आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। स्टॉप लॉस को 100% स्टॉप लॉस को सिस्टम में प्लेस कीजिए। 100% ट्रेड को सिस्टम में, जब आप पंच इन करते हैं, बाई करते हैं, तो 100% स्टॉप लॉस को भी सिस्टम में लगा दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि एंट्री कहाँ पे करनी है। अगर आप फोमो में एंट्री कर रहे होंगे तो स्टॉप लॉस जल्दी कट जाएगा, धीरे धीरे आपका एंट्री भी सुधर जाएगा, और धीरे धीरे आपका स्टॉप लॉस भी कटना कम हो जाएगा, और वहाँ से आपकी प्रॉफिट की जर्नी स्टार्ट होगी। अगेन, ये वीडियो में रेडी है और हम इसको खुद रेफ़र करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।